हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पा किंजर सहज। आज का रीडिंग एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक पे करेंगे, जो है कि आपको लोग कैसे देखते हैं। हाउ डू पीपल सी यू। तो जब भी लोग आपसे मिलते हैं या फिर आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनको क्या फीलिंग होती है आपके बारे में, क्या उनके सोच होते हैं। अगर कुछ ऐसे विचार है जो तुरंत ही आपसे मिलते ही लोगों के दिमाग में आते हैं, या फिर उनका अंदाज़ा क्या होता है आपके बारे में, वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपके सामने है 3 ऑप्शंस। ग्रुप नंबर 1 के लिए है डेविल, ग्रुप नंबर 2 के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ग्रुप नंबर 3 के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये है 3 ऑप्शन जो हमने शफल करके निकाले हैं। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। तो जो भी कार्ड्स आए हैं उसको आप एक बार जो आपका क्वेश्चन है उसको आँख बंद करके एक बार सोच लीजिए। उसके बाद जो कार्ड्स आए हैं उनको देखिए और देखिए कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर आपका ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये डेविल कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 1, ये जो डेविल कार्ड है ना, इनमें जो मशरूम्स हैं वो एक्चुअली एक पैरासाइटिक ग्रोथ की वजह से होता है, जो मशरूम का पूरा टेस्ट बदल देता है। तो और डेविल कार्ड का जो एनर्जी है वो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि पहले ही लोगों को आपको देख के जो समझ में आता है वो ये है कि आप एक धनी परिवार से हो। आपके परिवार में हाँ डेफ़िनेटली वेल्थ है, लेकिन क्योंकि आप, जैसे हम सोचते हैं यूजुअली अमीर लोगों के बारे में कि क्योंकि आप अमीर हो शायद से आप नॉर्मल लोगों की या फिर ऑर्डिनरी स्ट्रगल जो होते हैं वो नहीं समझ पाओगे। अगर आप बहुत धनी परिवार से नहीं हो तो लोगों को जो लगता है कि कोई तो एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत टैलेंटेड हो, या तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, या फिर कोई भी काम या कुछ टैलेंट तो आपका है जिसमें आप इतने माहिर हो कि लोगों को लगता है कि दूसरे लोग कैसे उस चीज़ को कर पाते हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि जब भी क्लास में कोई टॉपर होता है तो लोगों को लगता है कि ये दूसरे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है या स्ट्रगल है उसको शायद से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तो हर सब्जेक्ट में अच्छा है। तो ऐसा कुछ विचार लोग आपके बारे में रखते हैं। जब भी आप उनके सामने आते हैं उनको लगता है कि आप शायद से नहीं समझ पाओगे। ये आपका एनर्जी नहीं भी हो सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो लग्ज़री या टैलेंट या फिर फॉर्च्यून, यहाँ पे फॉर्च्यून बैक एक एनर्जी भी आया है, मतलब वेल्थ शायद आपके पास है, ये बहुत टैलेंट है, जिसके वजह से दूसरे लोग जिनके पास इतना पैसा या फिर टैलेंट शायद से ना हो, वो कैसे चीज़ें करते हैं या फिर उन पे क्या बीतती है, ये आपके समझ के बाहर होगा। विद द रूम एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये समझ में आता है कि लोगों को ये भी लगता है कि आप बस अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो, मतलब जो भी आपका काम है, अगर आप कोई बिज़नेस में हो या फिर कोई भी काम के साथ कनेक्टेड हो, चाहे वो आपका हॉबी ही क्यों ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन कोई हॉबी है जिसमें आप इन्वॉल्व्ड हो, एंगेज्ड हो, तो उसी में आपका सबसे ज़्यादा समय बीतता है और उसी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। लोगों को अवॉइड करके आपको बस अपने ही काम पे फ़ोकस करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम अपनी हॉबी को या काम को देते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको बस अपने आप को आगे बढ़कर लेकर जाने का जो इच्छा है, बस वही आपके लिए प्रायोरिटी है। और मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग ऑब्वियसली बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन तेंदुलकर, ऐसा माना भी जाता है कि तेंदुलकर एज़ अ कैप्टन नहीं शाइन कर पाते थे, या फिर अ, शायद से पता नहीं एज़ अ कोच भी उनका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कभी ना रहे, क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो उनके लिए इतना ईज़ी है चीज़ों को करना कि जो लोग डिफ़िकल्ट, मतलब जो लोग वो नहीं कर पाते हैं,
वो उन मतलब उन लोगों को वो समझा नहीं सकते कि उन चीज़ों को कैसे किया जाता है, क्योंकि वो उनका जो टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे तेंदुलकर अपने ही गेम में और इंडिविजुअली अपने आप को आगे लेकर जाने में ही उनका एक्सपर्टीज़ है। लेकिन और लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं या फिर पूरा टीम कैसे अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है, इन चीज़ों में उनका इतना ज़्यादा लाइक टैलेंट नहीं है। ऐसा कभी-कभी मैंने इंटरव्यूज़ में सुना है, तो मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये डिस्कशन हुआ था तो वही डिस्कशन मेरे दिमाग में आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि आप अपने विषय में कैसे खुद के विषय में आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आता है। लेकिन लोगों को लगता है कि आप उनके लाइफ में, लोगों के लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं हो। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट, पूरा प्रायोरिटी आप ही के ऊपर है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना, ये आपने शायद से नोटिस भी किया है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर मेबी बहुत अमीर है, हम सोचते हैं उनको क्या उनको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे साथ क्या हो रहा हो या फिर हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनको तो फ़र्क भी नहीं पता, या फिर उनको समझ ही नहीं है क्योंकि वो तो रिलेट ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ आपके बारे में लोग सोचते हैं। उसके बाद आता है एनिमी, फोर ऑफ कप्स और डेथ। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग एनर्जी है, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है एक पूरा क्लैश, उनको लगता है कि आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो उनके अगेंस्ट ही होगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, जिसलिए मैं बोल रही थी, ये वाला एनर्जी कि आप शायद से अमीर हो या फिर एक्सपर्ट हो, किसी ना किसी फ़ील्ड में ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से लोग आपको कॉम्पिटिशन समझते हैं। और लोग ये भी समझते हैं, ये आपके आस-पास के लोगों में भी आप शायद से देख सकते हो। चाहे लोग ये आपको बताएँ या ना बताएँ, लेकिन वो आपको कॉम्पिटिशन के तौर पे ही लेंगे, या फिर लोग आपसे ना चाहते हुए भी कम्पीट करते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि अगर आपने कुछ पहना है या आपने कुछ किसी चीज़ के बारे में बोला है, तो उस चीज़ को अ, आपने क्यों बोला, कहाँ से आपने सीखा, जो आपने पहना है कहाँ से खरीदा, ये सारी चीज़ें लोग नोटिस करके उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि जो आप कर रहे हो उससे उनको खुशी नहीं मिलती। उनको इस बात से दुःख होता है कि आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस का एनर्जी है। लोग बोल रहे हैं कि आप सेल्फिश हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप आपके चारों ओर देखोगे कि लोग आपके साथ बहुत सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है। आप गॉड गिफ्टेड हो, या तो आपका फैमिली बहुत वेल टू डू है, या फिर आप जो काम करते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड हो। आई थिंक आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स में भी आप आपको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है, और आपसे लोग जेलस भी बहुत हैं। और उनको ये लगता है किसी भी सिचुएशन में, आई थिंक आपको देखते ही जो सबसे ज़्यादा उनको होती है वो है जेलसी, कि ओह गॉड, फिर से ग्रुप वन ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से पूरा टेंशन, पूरा नोटिस उन्हीं पे जाएगा। ओके, और वो आपको कभी भी अपना दोस्त या फिर आपके वेल विशर वो नहीं है। आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं, सब आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपको किसी की मदद की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप तो ऑलरेडी वेल अचीव्ड हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत। कोई भी आपका जो आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है या फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो नोटिस ही नहीं करते। वो बस देखते हैं कि जब भी आपको देखते हैं वो सोचते हैं आपके पास क्या-क्या है और उनके पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि आप ये सब इतना सोच रहे हो, लेकिन वो तो डेफ़िनेटली सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो हमेशा सोचते हैं कि आपसे ऊपर कैसे जाएँ। ठीक है? ज़्यादातर लोग जब भी आपको देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ॉर्च्यूनेट सर्कमस्टांसेस में है। मतलब मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल जब लिया, मैंने किसका एग्ज़ाम्पल लिया? सचिन तेंदुलकर। उनको छू पाना, उनके बराबरी कर पाना बहुत ही मुश्किल, या तो मेबी क्लोज़ टू नामुमकिन है। फ़िलहाल तो
मतलब पूरा आप रिकॉर्ड उनका नहीं तोड़ सकते। अम, चाहे कुछ-कुछ रिकॉर्ड कोई-कोई तोड़ पाए, लेकिन पूरा उनका जो लेगेसी है उसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसा ही मैं देख रही हूँ कि जब भी लोग आपको देखते हैं उनको समझ में आता है कि आपकी बराबरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वो आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कम्पीट करने लगते हैं सबकॉन्शियसली, चाहे आपको बताए ना बताए, कम्पीट करने लगते हैं। ठीक है? उसके बाद जो एनर्जी आ रहा है वो है डॉक्टर विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसमें हम बोल सकते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब भी किसी से बात करते हो, आप तुरंत उनको ये फ़ील करा सकते हो कि क्या उनमें कौन-सी वो चीज़ है जो उनमें नहीं है। अ, और ये बहुत एपरेंट हो जाता है, मतलब आपसे अगर कोई मिलेगा ना, तो ये लोगों को बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा कि जो अटेंशन आप डिमांड करते हो, लोगों की नज़र आपके ऊपर आती है, वो क्यों आती है। वो सिर्फ़ आपके कपड़े या फिर आपके बात करने का तरीका या आपके रहन-सहन से नहीं आ रही। वो आपका जो एनर्जी है, वो कुछ ऐसा है जो लोगों को हील करती है। जिससे लोग मतलब अगर वहाँ पे 5 लोग खड़े हो एक साथ या फिर 10 लोग, ऐसा नहीं है कि आप सबसे एक्सपेंसिव कपड़े पहन के वहाँ पे खड़े होंगे इसीलिए लोग आपको देखेंगे। आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वो इतना हीलिंग है कि लोगों को आप पसंद आते हो। जब भी लोग आपसे बात करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि उनमें, मतलब आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग आपसे जेलस होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये डिनाई करना इम्पॉसिबल है कि आपका जो एनर्जी है किंग ऑफ वांड्स वो काफ़ी कैरिस्मेटिक है। इतना कैरिस्मेटिक है कि आपसे आँख हटाना या फिर आपको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपके पास आने से, आपके साथ बात करने से उनमें एक शांति उनको महसूस होती है। जैसे आपने कभी देखा है, देखा नहीं होगा, सुना होगा, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया में, दिल्ली, यूपी, वहाँ पे ना गर्मी के टाइम पे लू चलती है। जो लू का जो हवा हवा होता है ना, बहुत गर्म, तो वैसा चलता है। तो आपके केस में जब आपसे कोई मिलता है वहाँ पे अ, लू का जो ऑपोज़िट होगा, एक ठंडा-सा हवा जो एकदम आपको शांत करके और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, वो आप लोगों को फ़ील कराते हो। और उसकी वजह से आपका करिश्मा, आपका जो अट्रैक्टिवनेस है, वो लोगों को दिखता है। और ये देखने के कारण कोई-कोई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे आप, पता नहीं यार, मतलब लोग बोले कि आप जादू जानते हो, आप लोगों के ऊपर जादू कर सकते हो। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपके रिलेटिव्स में और आपके फ्रेंड्स में बहुत ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे आपकी बराबरी करना, जिनके दिमाग में ये हमेशा लगेगा कि यार इसको इतना कुछ नसीब क्यों हो रहा है, मतलब लोग क्यों इतना पसंद करते हैं ग्रुप वन को, ये उनके दिमाग में बहुत चलेगा। और उनको लगेगा कि जब भी आप आके खड़े हो जाते हो, जब भी आप बात करने लगते हो, सब आपकी बात सुनने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे, इनफैक्ट सिर्फ आपके फ्रेंड्स ग्रुप या आपके कलीग्स में नहीं, बाहर भी लोग यही सोचेंगे कि आप इतने टैलेंटेड हो कैसे? आप सबसे बहुत प्यार से मिलते हो, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बैक ऑफ द टेक एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके अंदर भी अगर कोई एंग्ज़ायटी चल रहा हो या फिर कोई परेशानी हो, आप किसी को समझने नहीं देते हो। सुष्मिता सेन का अगर आपने कभी इंटरव्यू देखा है तो आप मतलब आप ये देखोगे कि सुष्मिता सेन सबसे बहुत अच्छे से मिलती है, और हमेशा ये चीज़ उनको कहा जाता है कि वो सबको बहुत स्पेशल फ़ील कराती है, सब सबकी बात सुनती है अच्छे से, किसी के बात बीच में टोकती नहीं है, और वो सबको ऐसा फ़ील कराती है जैसे वो लोग इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? वो लोग मतलब उनका उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सुष्मिता सेन की आँखों में, तो ऐसा कुछ वो फ़ील कराती है। वैसा ही आपकी एनर्जी है, इसके लिए आपके एनिमीज़ काफ़ी हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा गॉसिप करने में इंटरेस्ट नहीं हो, या फिर कौन क्या कर रहा है, इस पे भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप बस अपनी चीज़ों से मतलब रखते हो, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, जो आपको अच्छे से जानते हैं। अगर कोई आपको अच्छे से जान ले, तो ये सोचना एग्जैक्टली 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये सोचने लगेंगे कि आप इतने अट्रैक्टिव हो क्यों। शायद आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद आप जो दिखा रहे हो आप वो हो नहीं, आप जितना अच्छा लोगों को दिखा रहे हो नहीं, पता नहीं ये क्यों चल रहा है। आई थिंक आपका कुछ करिश्मा है जो इतना
7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो करिश्मा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को लगता है कि आप इतना डेप्थ आपके अंदर कैसे हो सकता है? आप में इतना पेशेंस कैसे हो सकता है? आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आप इतना अच्छे से उस चीज़ को बताते हो कि हाँ, मेरे साथ बचपन में ये हुआ था। लेकिन जब आप बताते हो तो आप लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं दिखा रहे हो, आप उस सिचुएशन को लेकर बहुत चिल्ला नहीं रहे हो, आप अच्छे से बता रहे हो, एकदम अच्छे से शांत से आप चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हो। इस वजह से आपके आस-पास जो लोग हैं बहुत हैरान हो जाते हैं कि आपने इतना ठहराव, इतना पेशेंस, इतना करिश्मा नहीं, मतलब इतना पनाश, मतलब इतना एक अपने आप को अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, एलिगेंस, ये एलिगेंस आता कहाँ से है? अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाना, अपनी चीज़ों को अच्छे से सबके सामने रख पाना, किसी के ऊपर गुस्सा ना करना, बैलेंस्ड हेड रखना, लोगों को ये फ़ील कराना कि अम, मतलब जब आप किसी से बात करते हो, किंग ऑफ कप्स एग्ज़ैक्टली, आप किसी से बात करते हो, आप इतना ध्यान से, इतना प्यार से बात करते हो कि लोगों को ये लगता है कि आपके सामने वो कुछ है ही नहीं। मतलब आप में ऐसे क्वालिटीज़ है जो उनको फ़ील कराते हैं कि उनमें वो चीज़ें, उनमें कितनी खामियाँ हैं। हालाँकि ये करना आपका इंटेंशन नहीं है। शायद से आप लोगों के सामने ये, मतलब लोगों को ये फ़ील नहीं कराना चाहते हो, लेकिन लोगों को यही लगता है कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आई है, या फिर कुछ भी ऐसे-ऐसे चीज़ें बोलती है जैसे लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान इसी के पास हो, या फिर ऐसे कपड़े पहनती है जैसे ऐसा लगता हो कि कितनी स्कॉलरली है, या फिर कितना कुछ, मतलब कितना हमेशा फ़ैशन स्टेटमेंट करना चाहती है अपने कपड़ों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सब करना चाहते हो, ये लोगों को लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपकी इस ये जो आपका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जेलसी आपको हैंडल करनी पड़ती है। राइट, बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 10 ऑफ वांड्स। आप काफ़ी सहते हो इन टर्म्स ऑफ लोगों से, जितना आपको प्यार भी बहुत मिलता है, क्योंकि एक तो है ये कि लोग आपको देख के समझ जाते हैं कि आप में क्वालिटी बहुत अलग है, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ है जो आप बहुत ऑर्डिनरीली प्रेजेंट करते हो। इसके लिए आपको एक इसके लिए प्यार भी मिलता है, और जेलसी भी है, क्योंकि मतलब लोग हैं आपके आसपास जिनको लगता है कि जो आपको मिल रहा है वो अनफेयरली मिल रहा है, या फिर ये सारा अटेंशन, ये सारा प्यार उनको मिलना चाहिए, या फिर ये सोचते हैं कि क्यों मिल रहा है ये सब आपको। तो ये रहा आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश या बंगाली टैरो रीडिंग्स में, तो मेरे जो और 2 चैनल्स हैं उनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी एक सिचुएशन के ऊपर, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। आपके रीडिंग में 2 बार क्वीन ऑफ वांड्स आया है, इसीलिए मुझे मतलब एक से ज़्यादा टैरो कार्ड यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी एनर्जी बहुत पावरफुल होता है वो बार बार आता है। तो क्वीन ऑफ वांड्स से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे बीच में एक स्कल भी बना हुआ है। तो आपका जो एनर्जी है काफ़ी मैग्नेटिक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। हो सकता है आपको लोग बहुत बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, या फिर आप ऐसे लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा है जो अगर आप बहुत सिंपल भी कुछ पहन रहे हो तो वो बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंटेड होता है। आई थिंक अ, आपका जो सेंस ऑफ फैशन है वो ऐसा नहीं है कि ट्रेंडी है, हो सकता है ट्रेंडी है, जो ट्रेंड में हो उन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, लेकिन अगर वो ट्रेंडी ना भी हो, आपका एस्थेटिक्स बहुत सुंदर है। जो कपड़े आप चूज़ करते हो, जो मटेरियल आप चूज़ करते हो, जो प्रिंट्स, शेड्स, जो कलर्स आप चूज़ करते हो, वो बहुत सूदिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। मतलब अगर आप कुछ पहन रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, तो वो लोगों को करने का मन करता है। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो सकता है आप अपने फैमिली में ऐसे हो जहाँ पे लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। कोई होता है ना फैमिली में जिनको सब फॉलो करते हैं, जिनको ओपिनियन सब मांगते हैं, तो वैसा है। अगर आप छोटे से छोटा कुछ पहनो, लोग आके आपको पूछते कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। और अगर आपका सोशल मीडिया पेजेस भी है तो मे बी आपके सोशल मीडिया लोग बहुत नोटिस करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर।
आप जो भी करते हो उसमें थोड़ा-सा एफ़र्ट डालने से ही बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो एक्स फैक्टर है वो ज़्यादा है। आप मतलब बहुत पावरफुल है आपका एक्स फैक्टर, मतलब एक ऐसा कोई चीज़ जो कोई बोल नहीं सकता एग्ज़ैक्टली क्यों आपको लोग इतना पसंद करते हैं, लेकिन करते हैं। ओके, और आप आपके पिक्चर्स शायद से बहुत अच्छे आते हैं, आप काफ़ी फ़ोटोजेनिक हो। और ऐसे भी हो सकता है कि ऑपोज़िट जो जेंडर है या फिर सेम जेंडर, जो भी आपका लाइक आप जैसे भी आइडेंटिफ़ाई करते हो, अम, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी आपके ऑपोज़िट जेंडर में भी आपका काफ़ी चर्चा है। लोग चाहते हैं आपके जैसा कोई एक पार्टनर हो। आपको आइडियल पार्टनर के तौर पे भी देखते हैं बहुत सारे लोग। और ऐसा भी है कि जो बच्चे हैं आपके फैमिली में या फिर आपके कम्युनिटी में, वो आपको आइडियलाइज़ भी कर लेते हैं कभी-कभी, कि उनको लगता है कि बड़े जब हम बड़े हो जाएँगे ना तो ग्रुप 2 जैसा बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन्स की एनर्जी उसको अननोटिस करना, उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो पहला जो आपके उसमें आया है, रीडिंग में आया है, वो है सर्विस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक ऐसा चीज़ है कि आपका जो डेडिकेशन है लाइफ के प्रति, वो बहुत लाइक कमिटेड है। मतलब डेडिकेशन कमिटेड है, ये कैसे बोल सकते हैं। एक कोई ऐसा चीज़ होगा जिसके प्रति आप फुल्ली डेडिकेटेड हो, फुल्ली कमिटेड हो। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्पस हो सकता है। मेबी अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल लेकर चलें, तो जो भी आपका पेज है, जो भी आपका काम है, वो आप इतना सीरियसली करते हो कि आपको लगता है कि दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो लोग भी ऐसा मान सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर आपके रिलेटिव्स में, तो लोग बहुत चाहेंगे कि आप उनसे मिलो, बात करो, उनके साथ घूमो। लोग आपका अटेंशन बहुत चाहेंगे, लेकिन लोगों को देने के लिए आपके पास ना ज़्यादा समय होता है, ना ज़्यादा चीज़ें होती, क्योंकि आप बहुत फ़ोकस्ड हो अपनी लाइफ में, ठीक है? और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में एक बार चाहूँ तो एक बार कंफर्म भी कर सकती हूँ। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया क्यों है? 5 स्वॉर्ड्स, राइट, 3 ऑफ कप्स। सेम एग्जैक्ट एनर्जी जो मैं रीड कर रही थी, वही कि जब भी आपको हैंडल करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, आपके घर में या फिर आपके जो आप काम करते हो उसमें भी आप प्रॉब्ली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालते हो अपने काम में, अपने घर में। बहुत लाइक क्या बोलते हैं उसको, डिसीशंस आपके ऊपर निर्भर करती है या फिर चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। और वो सब कुछ छोड़ के लोग जितना चाहते हैं कि आप उनसे मिलो या आप उनसे बात करो, उनको समय दो, वो हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको सीरियसली लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपका आपकी ज़िंदगी में चला जाता है, आपके आपके काम करने में चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप तो होकर भी नहीं हो, मतलब आपसे बात करना चाहना और या फिर आपसे मिलना चाहना भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो या फिर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो किसी चीज़ में, कि उनके लिए आप सबके लिए आपका समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो जिन चीज़ों पे आप डेडिकेटेड हो, शायद वो फैमिली है या फिर कोई जॉब है, उसमें आपका डेडिकेशन फुल है। उसके बाद आपके खुद के लिए भी शायद से समय नहीं बचता। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो और लोगों के लिए भी समय नहीं बचता। उसके बाद आ रहा है वाइफ विद द लवर्स, राइट। आपने ये चूज़ किया है, ये जो आपका डेडिकेशन है ना, शायद आपके फैमिली के प्रति है, और डेफ़िनेटली आपके फैमिली के प्रति आपका डेडिकेशन कुछ अलग ही लेवल का होगा, जहाँ पे आप ये भी नहीं नोटिस कर रहे कि आपके फैमिली से आपको क्या मिल रहा है, या फिर आप रिकॉग्निशन के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। मतलब जो आप कर रहे हो वो प्यार से कर रहे हो, वो फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, लाइक प्रोफेशन हो सकता है, जो भी चीज़ हो जिसके प्रति आपका डेडिकेशन है, शायद ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको आप एक अलग ही जगह, एक अलग ही दर्जा देते हो अपनी ज़िंदगी में, और लोगों को ये दिखता है कि आप जैसे अपने घर वालों के लिए करते हो, या फिर आप जितना डेडिकेटेड अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स हो, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स हो, जिनको आप क्लोज़ मानते हो, उनको लेकर आप जैसे चलते हो, उनके लिए आप जो-जो करते हो, वो आपने एक डिसीज़न मन ही मन में बना लिया है कि मेरी ज़िंदगी में ये लोग मेरे प्रायोरिटी है।
आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे इधर आओ, यहाँ चलते हैं, वहाँ करते हैं, यहाँ घूमते हैं, ये करते हैं। मतलब आपका दिमाग ख़राब कर देने वाले चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन दुनिया में बहुत है, लेकिन आप बहुत फ़ोकस्ड हो ज़िंदगी में। और आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सामने रख के आपको आगे बढ़ना है, और उसमें आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हालाँकि लोग आपको मतलब 4 बात बुरा-भला बोल के चले जाएँ कि यार तुम मतलब तुम्हें तो बुलाना ही बेकार है, या फिर तुम पे तो डिपेंड ही नहीं करना चाहिए था, या तुमसे हमें बोलना ही नहीं चाहिए था। चाहे लोग ऐसा बोले, क्योंकि मुझे लगता है लोग आपसे तुरंत मिलके ही बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लोगों को बहुत ऐसा मन करता है कि आपके साथ रहें, आपके साथ घूमें, क्योंकि आप ना ऑनेस्टली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप अपना काम खुद करना पसंद करते हो, आप अपने आप को खुद एंटरटेन रखते हो। मतलब लोग अगर कोई भी आपको लेकर चले कहीं पे भी, तो उससे चीज़ें और ज़्यादा एंटरटेनिंग भी हो जाती है और ज़्यादा ईज़ी भी हो जाती है, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद उठाते हो। और उसके ऊपर से जो लग रहा है कि लोग बहुत एन्जॉय भी करते हैं आपकी कंपनी, लेकिन आपको पाना उतना ईज़ी नहीं है, आप उतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं हो। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर टाइप एनर्जी आ रहा है आपके फाइल से, जहाँ पे कभी-कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और तो सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में होते तो कितना एंटरटेनिंग हमारा लाइफ होता, कितना मज़ा आता, कितना कुछ वो जाके कर रहे हैं, वीडियोज़ में दिखाते हैं ना वो ये सब। तो आपको भी शायद लग रहा होगा कि मतलब लोगों को लग रहा होगा आपको देख के कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आपके लिए तो ये सब करना, समय निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे घर में एक ऐसा रिलेटिव है जिनके साथ हर कोई हैंग आउट करना चाहता है। वैसा ही एनर्जी मेरा आपके साथ, आपके पाइल से आ रहा है। उसके बाद आ रहा है प्लेजर सीकर्स विथ क्वीन ऑफ वॉन्स, प्लेजर सीकर्स इन द रिवर्स। यहाँ पे चीयरफुलनेस भी बैक ऑफ द टेक एनर्जी है। तो लोगों को आपके साथ समय स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये ऐसा एक रीडिंग है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। तो जो सरफेस लेवल ओपिनियन है वही उभर के आ रहा है, अभी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। लेकिन फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि अगर लोग एक बार आपसे मिल लें, फिर लोगों को बार बार आपसे मिलने का मन करता है। लोगों को लगता है कि आपके साथ रहना, आपके साथ समय बिताना बहुत ही रिलैक्सिंग है। लेकिन फिर भी लोग ये मान रहे हैं कि आपका जो ये करिश्मा अवार्ड पहली रीडिंग में भी आया था, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है। जो आपका करिश्मा है, जो आपका पर्सनालिटी है, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हर कोई समझ जाएगा कि अगर आप कहीं पे हैंग आउट कर रहे हो, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे मैग्नेटिक आप ही का पर्सनालिटी है। लोग मतलब वहाँ पे चाहे 1000 लोग हो, लोग सिर्फ बोलेंगे कि ग्रुप 2 को नेक्स्ट पार्टी में बुलाना, ग्रुप 2 आना चाहिए, क्योंकि आप फोकस में हो जाते हो लोगों के। आपका पर्सनालिटी ही इतना चार्मिंग है। और प्लेजर सीकर्स इन द रिवर्स, तो चाहे जितना भी मज़ा आए आपके साथ, या फिर जितना भी मज़ा आप कर मतलब आप चाहे कितना भी मज़ाक करो, कितना भी आप हँसो, लोगों के साथ लोगों के साथ आप जोक्स क्रैक करो, लेकिन कोई भी ये कभी भी नहीं बोल सकता कि आपका जो एनर्जी है वो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, या फिर जो जोक्स आप क्रैक कर रहे हो उससे किसी का इंसल्ट हो रहा है। आप वो सब करते ही नहीं हो। आप किसी का टांग खिंचाई आप चाहे करो, लेकिन किसी का इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी से ऐसे बात करना कि उनको बुरा लगे, ये सब आप करते नहीं हो। आप मतलब ऐसे जोक्स आप क्रैक करते हो, ऐसा एक माहौल बनाते हो जहाँ पे सबको समझ में आए कि आपका जो आपको रिस्पेक्ट करे, आपसे अट्रैक्टेड हो, आपको रिस्पेक्ट करे, आपसे फिर से मिलना चाहे, फिर भी आपसे जब बात करे, मतलब इतना हंसी मजाक आप कर लेते हो। उसके बाद भी अगर आपसे कोई बात करे तो उनको हमेशा ये लगे कि आपसे एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट हमेशा, मतलब मान के चलना पड़े, मतलब वो रिस्पेक्ट बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल दे। नहीं, नहीं, नहीं। आपका जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप चूज़ करते हो ऐसे प्रेजेंट करना, और आप ये भी जानते हो कि किससे आपको कितना बात करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल दो तो नहीं। आप बहुत ही लाइक चीयरफुल एक पर्सनालिटी रखते हो, बहुत ही हंसी मजाक करना पसंद करते हो, लेकिन अपना जो रिस्पेक्ट है वो
सही रख के फिर जाके लोगों से मिलते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? आप किसी से भी हँस के मिल सकते हो, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका जो पर्सनैलिटी है उसका वेट अलग है, ठीक है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, तब फिर एक एनर्जी जब आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी कभी तबीयत ख़राब हो, आपका मूड ख़राब हो, या आपके आपके घर में किसी से शायद से झगड़ा हो गया या कुछ भी। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती नहीं है, लेकिन ये तो एनर्जी ऐसा आ रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता, या लोग ही अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि आप इतने खुश मिजाज हो, आप इतने अच्छे हो, कोई भी ना आपसे कोई बुरा बर्ताव कर सकता है, ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो सकती है। ये एक मतलब जो लोग सबसे हँस के मिलते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग मान ही नहीं पाते कि इनकी भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो वैसा कुछ आपके साथ भी होता है कि लोग मान ही नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ़ है। हालाँकि है, मतलब कुछ इश्यूज़ तो डेफ़िनेटली है। टू ऑफ कप्स, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब पहले ही मीटिंग में आप लोगों को दिल जीत लेते हैं। तो वही है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में भी परेशानी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कोई आपसे क्यों बुरा करे या फिर आपके साथ क्यों बुरा हो। मतलब आपका एनर्जी इतना बबली, इतना चार्मिंग है, तो लोगों को लगता है कि कोई आपके साथ ना बुरा हो सकता है, ना आपसे कोई बुरे तरीके से पेश आ सकता है। तो नेक्स्ट जो एनर्जी है, लोगों को लगता है कि आप ज़िंदगी में आने के बाद उनका जो ज़िंदगी को जीने का तरीका है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। यार, आपका पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप इतने जब वी मेट की जो गीत है ना, ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन जब वी मेट, सभी ने हमने देखा है। तो जब वी मेट में गीत का जो पर्सनैलिटी है, वैसा ही पर्सनैलिटी आपका आ रहा है। मतलब आप किसी की भी ज़िंदगी में जाओगे तो उनकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यार अब हँसी मज़ाक में भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम्स हो, आप ऐसे जी सकते हो कि कोई भी आपसे मिले या जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, वो सिचुएशन बेटर हो जाए आपके एनर्जी की वजह से। और जो गीत का इम्पैक्ट था आदित्य के ऊपर उस मूवी में तो वैसा ही कुछ इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आपका होता है, जो जितनी देर आपको जानेंगे उतना ही सोचेंगे कि आपके साथ थोड़ी और देर रहे, या फिर थोड़ा और आपसे बात करे, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो इतना मतलब क्या बोलूँ, हील तो नहीं, मतलब ज़िंदगी जीने का तरीका ही पूरा एकदम बदल देते हो आप। लोगों को हंसने पे मजबूर कर देते हो, खुश होने पे मजबूर कर देते हो। किसी को आप फोर्स नहीं करते कि ऐसा करो वैसा करो। आपका जो एनर्जी है वो कामिंग भी है, मतलब आप, एक होता है ना, फिर से द लवर्स, लोग आपको चूज़ करते हैं यार, लोग चूज़ करते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ हैंग आउट करना। आप कहीं भी फ्रेंड्स ग्रुप या आपके फैमिली में बहुत पॉपुलर होंगे, लोग हमेशा आपको बोलेंगे आप चलो आप चलो आप आओ, ऐसा। ओके, एनीवे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और प्लेजर सीकर्स इन द रिवर्स से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका एनर्जी कुछ ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं बोलते कि पूरा चलो पार्टी करते, पूरा रात नाचेंगे, या फिर ये सब ऐसा कुछ मैड कोई एनर्जी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा हल्ला करना कि लोग एकदम एग्जॉस्टेड हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका जो हंसी मजाक करने का तरीका है वो बहुत सूदिंग है। आप जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स क्रैक कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ हो उसको लेकर भी आप जोक्स क्रैक कर सकते हो। आपका ज़िंदगी जीने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और इतना इंस्पायरिंग है कि जब आप लोगों से मिलते हो तो लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत, और एक तो उनको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने घर में बुला ले तो उनका माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए, और दूसरा लगता है कि नहीं, वो जैसे जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपके जैसा फ्लेवर मिला ले, या फिर आपका जो नज़रिया है वैसे अगर वो ज़िंदगी जिए और उस नज़रिया को थोड़ा अडॉप्ट कर ले, उस नज़रिया से ज़िंदगी को देखे, तो ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट है आपका ग्रुप टू। नाइस। तो अगर आपको पसंद आया आपका रीडिंग, और मुझे ये भी बोला ये आपको लोग बहुत पसंद करते हैं यार, टू ऑफ कप्स यार, मतलब लोग आपको देख के सोचते हैं आप तो बिल्कुल उनके जैसा हो, या फिर सब कोई आपके साथ रहना चाहता है, सब कोई आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है। जो अपोजिट जेंडर है वो आपको देख के सोचते हैं कि आपके जैसा पार्टनर हो तो
बस। और ज़िंदगी में आई थिंक मैंने ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा था कि आपके जैसा पार्टनर हो तो क्या ही बात है। तो ये ऐसा ऐसा विचार लोग रखते हैं आपके लिए। एनीवे, ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप तो अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे ऑलरेडी इसके लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल या फिर पर्सनल गाइडेंस किसी भी टॉपिक पे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में, देन आप मेरे जो और 2 चैनल्स हैं उन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, देन वेलकम टू रीडिंग। ग्रुप 3, आपको देखते ही लोगों को जो लगता है ना, पहली बात वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो फाइट है। ओके। किसी चीज़ से बाहर आने के लिए हमारे अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है, जो करेज चाहिए होती है, वो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी चीज़ से बाहर आने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि उनका ज़िंदगी स्मूथ हो यही अच्छा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ें तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आप ऐसे ऐसे सॉरी, जॉब प्रोफाइल के लिए जाओगे, ऐसी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन दिखाओगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब आप चाहोगे आईपीएस ऑफिसर होना, मतलब इंडियन, व्हाट इज़ आईपीएस, इन उसका फुल फॉर्म मैं भूल गई, इंडियन पुलिस सर्विस, आई थिंक सो, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऐसे ऐसे रोल्स आप चाहोगे क्रिमिनल डिटेक्टिव होना या फिर क्रिमिनल लॉयर होना। ऐसे सिचुएशंस में आप खुद को डालोगे जो डिफ़िकल्ट है, और जो जिन चीज़ों की जिन चीज़ों के लिए क्षमता आपके अंदर है और आप ही रखते हो। मतलब आपको यूनिवर्स तैयार करेंगे ऐसे एक रोल के लिए जो सिर्फ आप ही के द्वारा निभाया जा सकता है। मतलब 2 तरीके के एक्टर्स हो सकते हैं। ओके, एक जो सिर्फ एक एक्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए प्रार्थना करें कि मुझे कोई एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और किसी भी एक्टिंग रोल में वो खुश हो जाएंगे कि उनको काम मिल जाए। और कुछ कुछ एक्टर होते हैं जिनको क्वालिटी काम करना होता है, जिनको भूख रहती है अपने अंदर कि वो ऐसे सिनेमा करे जो अ, मतलब एक लेगेसी छोड़ के जाए। तो आप वो सेकंड कैटेगरी के हो, और आप डिफ़िकल्ट रोल्स लोगे, इतने ऐसे रोल्स लोगे जो आप लोग निभाना नहीं चाहेंगे। लोगों को लगेगा कि पता नहीं लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि ईज़ी चीज़ें आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। वैसे ही लोगों को ये समझ में आता है कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ों के लिए बने हो। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना है, या फिर कोई एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, उन्हीं चीज़ों में आप एक्सेल कर सकते हो। जहाँ पे चुपचाप बैठ के पैसे गिनने हैं, उन सब चीज़ों पे आपका ना दिमाग आएगा, ना आप उन चीज़ों के लिए बने नहीं हो, आप इसी चीज़ों के लिए नहीं बने हो। कुछ-कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब उन्हीं की वजह से आई थिंक सोसाइटी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर पाते हैं, क्योंकि वो अकेले एक जगह पे जाके पूरा उस जगह का माहौल बदल सकते हैं। आपका जो एनर्जी है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत कट थ्रोट है। मतलब आप जो बोलते हो वो एकदम सीधी-सीधी बात आप बोलते हो। और ऐसा लगता है कि जैसे आपके वहाँ पे मतलब आपका होना कहीं पे एक ब्लेसिंग जैसा है, क्योंकि वो जगह प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब जो सही होगा वही आप बोलोगे, जो सही होगा वही करोगे। आपका फैमिली हो या फिर कोई भी इंसान हो जो आपसे क्लोज़ हो, उनके ऊपर आप कोई एक आँच नहीं आने दोगे। आपका एनर्जी जो है पावरफुल है, लोग डरते भी हैं आपसे। और आपका जो कमांड है, मतलब जो रिस्पेक्ट आप कमांड करते हो लोगों से, वो भी बहुत हाई स्टैचर का है। मतलब हो सकता है कि आपके अचीवमेंट्स हो बहुत ज़्यादा, लोगों को पता है कि आप हाईली अचीव्ड एक इंडिविजुअल हो अपने जॉब में, आपके अपने काम में, या फिर लोगों को एक अंदाज़ा है कि आपका जो क्वालिटी है वो साधारण नहीं है, ये आपको देख के ही पता चलता है। कॉन्सोलेशन विद 6 ऑफ कप्स, क्या बताएं, आप सबसे अच्छे से मिलते हो।
ओके, अच्छे से बात करते हो, लेकिन जैसा आपका एनर्जी है ना, मतलब इतना इंटिमिडेटिंग है, पता नहीं आपका शायद वो रेस्टिंग बी फेस हो, मतलब आपको देख के शायद लोग लोग डर जाए, आपको देख के सोचे कि यार इतनी इसकी इतनी क्वालिटीज़ है, ये तो ऐसा है, हम कैसे बात करें इससे, ऐसा इंटिमिडेटिंग आपका शायद आपका डिमीनर ऐसा हो। लेकिन ये आप मन से नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप मन से तो बहुत अच्छे से मिलते हो सबसे, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मुझे आज जाके 10 लोगों को डराना है उनसे बात करके, ये ऑब्वियसली आपका इंटेंशन नहीं है। लेकिन जब आप जाके लोगों से मिलते हो, लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आपकी एनर्जी से, कि उनको लगता है कि आप जो आके इतना अच्छे से मिल रहे हो उनसे, ये उनका सौभाग्य है। मतलब वो सोचते कि यार मैंने कितने अच्छे मैं कितना अच्छा इंसान हूँ कि ग्रुप 3 आके मुझसे इतना अच्छे से मिल रहा है। हालाँकि हमें सबसे अच्छे से मिलना चाहिए, सबसे जाके अच्छे से बात करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा फ़ील कराते हो लोगों को कि आप अगर किसी की तरफ देख के हँस दो, यार आप क्या फिर सेलिब्रिटी हो? मतलब आपका जो रीडिंग आ रहा है बहुत ही लाइक डिफरेंट है एनर्जी। तो जब आप किसी की तरफ देख के हँसते हो तो उनका दिन बन जाता है, वो सोचते हैं यार ग्रुप 3 आज मेरी तरफ देख के हँसा है। क्योंकि आपसे लोग, आप थोड़ा-सा अलग रहते हो, और इतना ज़्यादा लोगों से आप ऐसा भी नहीं है कि आप सबके साथ जाके नाच कूद रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली थोड़ा-सा अपनी ही आप में बिज़ी रहते हो, और बहुत ज़्यादा अपना जो, मतलब आप किन चीज़ों में बिज़ी रहते हो लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता है कि आप बहुत हाई-फाई कुछ लेवल के हो, मतलब बहुत ही ईज़ी चीज़ें आप करोगे नहीं, ईज़ी चीज़ें तो आपको पसंद नहीं आती, तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका मतलब ऐसा है कि लोग आपको देख के सोचते हैं, या तो आप किसी हाई लेवल के ऑफ़िसर हो, या आप स्कॉलर हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व्ड हो जो उनको समझ भी नहीं आएगा, जो उनके समझ के ही परे, ऐसे विचार लोग आपके लिए रखते हैं। और ऑब्वियसली अब आप सबसे, वो ये हमेशा बोल रहे हैं कि आप सबसे अच्छे से बात करते हो। उनको लगता है कि एक तो आप बहुत अच्छी इंसान हो, जिस वज़ह से आप लोग जो आपके बराबरी के, मतलब टैलेंट वाइज़ या मेंटालिटी, थॉट वाइज़, आप जैसे सोच विचार के आप इंसान हो, जैसे आपके अचीवमेंट्स है, उन उससे आप लोगों को लगता है कि आप स्पेशल हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। लेकिन आप फिर भी ह्यूमिलिटी के साथ सबसे ऐसे बात करते हो, और ये सब ना मैं नहीं बोल रही, ये सब लोग बोल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि चाहे आप थोड़ा-सा अहंकार लोगों पे दिखाओ तो वो भी जायज़ है, लेकिन आप किसी को अहंकार दिखाते नहीं हो, सबसे अच्छे से मिलते हो, और उनको ऐसा लगता है कि कितने अच्छे पुण्य हैं उनके, कितने अच्छे भाग्य है कि आप इतना अच्छे से बात करो, या आपसे मुलाकात हो गई, या आपको जान पाए। मुझे अगेन नहीं पता है आप कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एनर्जी को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लोग मानते हैं कि आपसे मिलना आपको बहुत पहुँचा हुआ कोई इंसान मानते हैं लोग, या फिर मानते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। बहुत एक जो वीआईपी कैटेगरी के लोग के लिए हम जो एटीट्यूड रखते हैं, जो विचार रखते हैं, वैसे विचार लोग आपके लिए रखते हैं, और जेन्युइनली लोग मानते हैं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। सरप्राइज़ 7 ऑफ कप्स, जब भी लोग आपसे मिलते हैं, यार यार ग्रुप 3 पता नहीं आप कौन हो, जब भी लोग आपसे मिलते हैं उनको लगता है कि वो चौंक जाते हैं, उनको हमेशा अच्छा लगता है। मतलब एक आपको देखना, और मैं एक बोलना नहीं चाहती, मतलब एक रीडिंग में इतना कुछ ऐसा कैसे आ सकता है? ऐसा है कि आपको देखना शाहरुख खान को देखने जैसा है, कि ये देखते और चौंक जाते हैं और सोचते हैं यार दिख गए हमें आज ग्रुप 3। पता नहीं आप यार आप हाईली अचीव्ड कोई हो, या फिर लोग आपको बहुत मानते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। या फिर लोग, एक मिनट, या फिर लोग आपको मानेंगे बहुत ज़्यादा आगे चल के, फ्यूचर में आपका जो अचीवमेंट है कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी शायद ऐसा है, आप इतने अच्छे से मिलते हो ना सबसे, चाहे आप जो भी हो, इतने अच्छे, मतलब जो भी करते हो इतना अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि मुझे शाहरुख खान या फिर कोई सेलिब्रिटी आके मेरा कि लाइक ये रीडिंग सुनने वाले हैं। सुन सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरी रीडिंग नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा है कि आपका जो एनर्जी है वो सेलिब्रिटी जैसा है, और लोग आपसे मिलके थोड़ा-सा इसलिए भी चौंक जाते हैं क्योंकि आप, एक तो आप सबसे ज़्यादा उतना जाके बोलते नहीं हो। आप अपने
बाउंड्रीज़ में, अपने अपने आप में, अपने लोगों के साथ अच्छे मतलब अपने लोगों में ही आप रहते हो, उतना ज़्यादा सबसे जाके मिलना-जुलना आपका होता नहीं है, फिर भी लोगों से आप जब भी मिलते हो और ऐसा भी है कि अगर लोग आपको नहीं भी जानते, फिर भी आपसे मिल के चौंक जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसा है। आप इतने अच्छे से बात करते हो सबसे कि उनको समझ में आता है कि मुझे नहीं लगता ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, मुझे लगता है ये कोई बहुत ही हाई लेवल ऑफ़िसर या फिर कोई हाई अचीवर, कोई स्कॉलर ऐसा कोई है। क्योंकि आपका बात करने का तरीका, आपके अंदाज़ ही कुछ ऐसे हैं और लोगों को आप सपने दिखाने लगते हो इस चीज़ के कि उनको लगता है कि एक तो अगर आप हाईली अचीव्ड कोई इंसान हो, तो मुझे लगता है आपका फ़ैन फ़ॉलोइंग है। आपका फ़ैन फ़ॉलोइंग है चाहे आप उस चीज़ को मानो या ना मानो, बहुत ऐसे लोग हैं जब आप उनसे मिलते हो उनको लगता है यार ग्रुप 3 ने मेरे से बात की, ग्रुप 3 ने मेरे से नंबर लिया या फिर ग्रुप 3 ने मुझे घर पे बुलाया या फिर ग्रुप 3 ऐसा करने वाला है। तो सपने देखने लगते हैं एकदम से। उनको लगता है कि अगर आप उनसे इतने अच्छे से बात कर सकते हो तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी में और क्या-क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं या फिर थैंक गॉड आपसे मिलने की बहुत लोगों के लिए आपसे मिलना एक सपना है। अगेन आई डोंट नो आप कौन हो? ऐसा भी हो सकता है कुछ-कुछ लोगों के लिए आपसे मिलना एक सपना हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ-कुछ लोग आपको ओपनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब शायद आप बहुत अच्छे एक डॉक्टर हो और वो प्रे करें भगवान से कि एक ऐसा डॉक्टर उनको मिल जाए जो उनको उनका पूरा अच्छे से इलाज कर दे। वो प्रेयर का आंसर में आप आपसे मिल पाए। मतलब उस प्रेयर के आंसर आप हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी-किसी के लिए आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो जिनके बारे में उनको अंदाज़ा था कि कोई एक ऐसा कलाकार हो जिनकी मूवीज़ ऐसे हो और मुझे इतना पसंद आए और ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वो कलाकार निकलो या फिर आप अपनी ही फैमिली में वो पर्सन निकलो जो आपकी फैमिली में अगर पॉवर्टी का कोई साइकिल चल रहा होगा या फिर अंडर कॉन्फिडेंस का या फिर फेलियर का कोई साइकिल जहाँ पे रिलेशनशिप फेलियर या फिनेंशियल फेलियर हो बहुत लोगों को देखने को मिले और आप आके उस फैमिली का एंसेस्ट्री का जो लीनिएज का जो पूरा एकदम हिस्ट्री है वो चेंज करके रख दो। आप पॉवर्टी से लोगों को एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ लेकर जाओ। आप ही आपके फैमिली के फर्स्ट रिच पर्सन बनो या फिर फर्स्ट फेमस पर्सन बनो और आपकी फैमिली का जो साइकिल है वो टूट जाए। एक जो रिपिटिटिव डिफ़िकल्ट साइकिल था। तो ऐसा कोई एक आप इंसान हो जो इसलिए क्योंकि आप बिग कैट एनर्जी में हो, आप सबसे जाके ऐसे नहीं मिलते जैसे आप अपने आप का जो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को शेर मान के चलते हो, लेकिन आपका एनर्जी ऐसा है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि आप शेर हो। ठीक है? और इसी वजह से लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं। लोगों को हैरानी होती है कि आप इतने अच्छे से सबसे क्यों बात कर लेते हो क्योंकि जैसे आप मिलते हो, उनको सबको समझ में आता है कि आप में क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है। मेबी आप पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हो या फिर आपका अचीवमेंट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और लोग एकदम आपसे मिलते ही सरप्राइज़्ड हो जाते हैं। ऐसे बात करते हो आप। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो। आप उनको हैरान कर देते हो और सबका मूड अच्छा हो जाता है आपसे मिलके क्योंकि एक इम्पैक्ट आपका इतना अम, पॉज़िटिव रहता है और उनकी ज़िंदगी ना चेंज हो जाती है। मैं बता रही हूँ कैसे? मनी विथ डेथ ऐसा होता है किसी-किसी के लिए जो लोग बहुत पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हैं, उतना ज़्यादा पैसों को लेकर आप सोचते नहीं हो। उनके लिए मैं बताती हूँ आपसे मिलके लोगों को लगता है कि यार ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये पैसों से कुछ नहीं होता और आपको देख के ऐसा भी लगता है कि पैसे जैसे बड़ी चीज़ है ही नहीं। दुनिया में कुछ और ही चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरे लोग आपसे मिलके एकदम ट्रांसफ़ॉर्म भी हो जाते हैं इन द सेंस कि मानो कि वो कुछ मान के चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और उनका कोई एक हार्डकोर बिलीफ़ है कि कहीं पे जाओ जैसे कि अभी एक इंसिडेंट हुआ है ना बैंगलोर मेट्रो में एक फार्मर को घुसने से मना कर दिया है मेट्रो के लाइक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स क्योंकि फार्मर के जो क्लोथ्स थे वो उनको अप्रोप्रिएट नहीं लगे क्योंकि फार्मर बहुत गरीब थे उनके पास जो उनको लगता है जो अच्छे सही अ, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए वो फार्मर्स के नहीं थे वो गरीब फार्मर गरीब था आप चाहो तो उसको
गूगल करके भी देख सकते हो। तो वो फार्मर जो है हँस रहे थे, इतना कुछ उनको लेकर बोला जा रहा था, फिर भी वो हँस रहे थे, क्योंकि उनको ना ही मुझे नहीं लग रहा है कि उनको ज़्यादा समझ था कि क्या हो रहा है उनके साथ, और ना ही उन कहने लायक उनके पास कुछ था। लेकिन एक पैसेंजर थे जो पूरे इंसिडेंट को लेकर मेट्रो ऑफिशियल से लड़ रहे थे, और जिन ऑफिशियल्स ने ये किया वो सस्पेंड भी हो गए। तो आप इस सिचुएशन में ऐसे उस जो पैसेंजर इस फार्मर को लेकर लड़ रहे थे ऑफिशियल्स के साथ, आप कुछ वैसे हो। जहाँ पे अगर सबका ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, उस फार्मर के तो कपड़े सही नहीं है, ऐसा तो उनको तो नहीं घुसना देना चाहिए, तो आप एक अकेले इंसान लड़ के पूरा सिचुएशन जो जो भी गलत हो रहा था सोसाइटी में, उसको उसको चेंज करने की क्षमता रखते हो। अगर लोगों को लगता था कि पैसे होने से ये होता है, वैसे बिहेव कर सकते हैं, वैसे बिहेव कर सकते हैं, लोग जो भी लोगों के विचार थे, सोच विचार थे कि गाड़ी बंगला मकान ये सब ही मतलब मायने रखता है, और कोई मायने नहीं, और कोई चीज़ मायने नहीं रखता, ये सारी चीज़ें आप अकेले चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग है। वो जो जिस चीज़ को आप एकदम सही मानते हो आप वही करते हो, और आपका जो चीज़ें करने का जो तरीका है वो इतना सॉलिड है। मतलब आप जब किसी चीज़ को करते हो, इतना लॉजिकली आप साउंड हो, मतलब जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्यों ये चीज़ आपको सही लग रहा है, क्यों ये करना चाहिए और चीज़ें नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ें क्यों गलत है, ये इतना अच्छे से आप आर्ग्यू कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो कि लोग आपके सामने हार मान जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड भी हो जाते हैं लोग आपसे बात करके। आप एक ऐसे इंसान हो जिससे आई थिंक एडवाइस लेने के लिए बहुत लोग आते हैं आपके घर में, या फिर कम्युनिटी फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका सोच विचार अगेन बहुत वैल्यूएबल है, और लोगों को ये समझ में भी आता है। आई अगेन मुझे नहीं पता आप क्या करते हो आपकी कम्युनिटी में, लेकिन आपकी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट है आपका। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ बहुत पैसे वाले घर से हो, या फिर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इस चीज़ को लेकर आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, और घमंड होना भी नहीं चाहिए, अहंकार जो है होना भी नहीं चाहिए। ये आप लोगों को आप अपनी एनर्जी से समझा देते हो। बहुत रिस्पेक्ट कर, मतलब जो भी आज मैंने रीडिंग किया, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी ग्रुप 3 ही होल्ड करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब देख लेंगे कि और क्या एनर्जीज है, और आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन भी हो, बहुत लोगों को आपको देख के ये समझना, कब से आपको देख के ये लगता है कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर वो अब तुरंत आपसे मिलने के बाद ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसी ज़िंदगी ऐसे जिए कि आपकी तरह आपके आपके पास जैसे चीज़ें हैं, या फिर आप जैसे चीज़ों को करते हो वैसे वो भी कर पाए, वैसे ज़िंदगी वो भी गुजार पाए। ये थ्री के लिए हाउ डू पीपल सी ग्रुप थ्री, और कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ बता दिया। दी एम्परर, माय गॉड, कहाँ मैंने सब कुछ बोला है यार। तो मैं जो बोल रही थी वही वही चीज़ों का कंफर्मेशन यही है कि लोग आपको देख के सोचते हैं कि आप बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, बहुत पावरफुल कोई पोजीशन में हो। आपसे मुंह लगाना या फिर आपसे आर्ग्यू करना, लोग आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बात ही नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। सब आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि अगेन आपका बात करने का तरीका, आप अगर इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना ज़्यादा पावर, कितना ज़्यादा पावरफुल एक पॉस्चर है इस एनिमल का। जैसे वो बात करे, जैसे वो बैठे, आपसे कॉन्फिडेंस झलकता है, आपके डिमीनर से कॉन्फिडेंस झलकता है। हाउ डू पीपल सी यू फील, ये क्या है, राइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत फोकस्ड हो अपने लाइफ में अपनी चीज़ों पे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आप अपना जो काम करते हो बहुत मज़े से, बहुत खुशी के साथ करते हो, बहुत अच्छा करते हो अपना काम। और आप ज़िंदगी ऐसे जीते हो जहाँ पे लोगों को लगता है आपका जो ज़िंदगी है एक तो बहुत स्टेबल और सिक्योर्ड है। मतलब आप खुद भी एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हो, अच्छी लाइफ जीते हो, और दूसरों को भी इंस्पायर करते हो अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छे से अपना काम करने के लिए। और हमेशा क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे, और क्या कर सकते हो, क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। द चाइल्ड विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ने की कोशिश, हमेशा चीज़ों में, किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स,
आप लोगों से जब बात करते हो बहुत बैलेंस तरीके से, उनको सम्मान करते हुए, सबका सम्मान करते हुए बात करते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो और हमेशा एक आगे बढ़ते जाना, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, अपनी वीकनेसेस हैं, उनको समझ के कैसे आपको मतलब लोग आपसे आके ये सब पूछ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हमें ऑनर्स करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो समझ है इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत रिफाइंड है। लोग मानते भी हैं आपका, और आप जो एडवाइस देते हो हमेशा लोगों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझते हुए कि देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस सिर्फ पर्सनालिटी के लेवल पे नहीं होता है, सोशल लेवल पे फिर इकोनॉमिक लेवल पे भी होता है। जैसे कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो अपने डिग्री के पीछे। आपका कोई टैलेंट है ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी ये मैटर करता है ना कि आप कहाँ पे पढ़ने जा सकते हो, कहाँ पे नहीं। तो आप उन सब चीज़ों को कंसिडर करके फिर कोई ओपिनियन देते हो। अपने लिए भी आप वही चीज़ें ध्यान में रखते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, सच में आगे बढ़ना है, जो कोई कोई कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप सच में आप खुद सोचते हो कि नहीं मुझे ये करना ही है। तो आप चाहे आपको कितना भी लड़ना पड़े, मैंने क्या बोला कि आपको ईज़ी चीज़ें पसंद नहीं आती है, जितना भी आपको लड़ना पड़े आप वो चीज़ें करोगे, अच्छे से करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। आपको लगेगा नहीं मुझे अब बाहर जाके अगर फॉरेन स्टडीज़ करना है या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए मुझे जाना है, तो आप जाओगे। तो अब लोगों को भी वैसे इंस्पायर करते हो, वैसे बातें बोलते हो, और अब क्योंकि आपका क्लैरिटी इतना अच्छा है, लोगों को भी आप बहुत पसंद आते हो, लोग भी इसीलिए आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में, बना मेरे और दो चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।